सो क्वेश्चन देखो, रवि, राज एंड करम आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3:2. Karam is guaranteed a minimum profit of 1 lakh per annum. Profit for the year ended 31st March 2026 is 1 lakh 80. Pass the necessary journal entries giving effect to the above. ठीक है. So journal entries बाद में करेंगे, पहले P&L appropriation account बनाओ. How much is the net profit? 1,80,000. And forget about guarantee. अभी रवि, राज एंड करम, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 5:3:2. उसमें डिवाइड हो दो इस 1,80,000. डिवाइड करो 8. दिखेगा? क्यों दिखेगा भाई? अरे दिख जाएगा. So 18,000 into 5, 18,000 into 3, 18,000 into 2. Please let me know the values. अरे नहीं, आपको ये कॉन्सेप्ट आता है ना? सारे रिलेशनशिप खत्म करो फटाफट. गारंटी के बस. कितना वैल्यू आ रहा है प्लीज बताओ. So 90,000, 54,000, 36,000. ओके, अब गारंटी किसको मिल रही है? करम को कितने की गारंटी मिल रही है? 1 लाख की. बट यहां पर कितना आया उसके पास? तो डेफिशिएंसी कितने की हुई? उसको 1 लाख रुपीस मिनिमम मिलना चाहिए. उसको मिल कितना रहा है? 36,000. सो व्हाट इज द डेफिशिएंसी? 64,000. क्या क्वेश्चन में लिखा है कि 64,000 कौन देगा? अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ 64,000 कौन देगा, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से करम का नाम उड़ा दो. 5:3:2 है ना, तो करम को उड़ा दो. बचा क्या? 5:3 बचा. इसको 5:3 में डिवाइड करो. 8 8 64. So 8,000 into 3, 8,000 into 5. ठीक है. 40,000 and 24,000 यहां से माइनस हो जाएगा. यहां पे लिखोगे 2 करम माइनस 40,000. ये यार आउटर कॉलम में लिखना है, मैंने सब कुछ एक ही जगह लिख दिया. माइनस 2 करम, ये हो गया 24,000. जो आएगा लिखते हैं ना. फिर प्लस फ्रॉम रवि प्लस फ्रॉम राज 40,000, 24,000. ठीक है. ये सब आपको इनर कॉलम में लिखना है और जो आएगा आउटर कॉलम में. डन. ठीक है. अब इसकी जनरल एंट्रीज देख लो जरा थोड़ा सा गाइस, स्पीड अप. जनरल एंट्रीज बुक में देख लो. जर्नल एंट्रीज प्लीज बुक में देखो. सो फर्स्ट एंट्री जो आप लिखोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रवि कैपिटल अकाउंट 90,000, टू राज कैपिटल अकाउंट 54,000, टू करम कैपिटल अकाउंट 36,000. ये आपकी फर्स्ट जनरल एंट्री बुक में. ठीक है.
ये आपने प्रॉफिट डिवाइड कर दिया, और फिर ये जो करम है इसको 40,000 और 24,000 मिल रहा है, किससे मिल रहा है? रवि और राज से मिल रहा है। तो रवि और राज के कैपिटल अकाउंट हम क्या करेंगे? डिक्रीज करेंगे। जब कैपिटल डिक्रीज होते हैं तो डेबिट, सो रवि कैपिटल अकाउंट डेबिट, राज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू करम कैपिटल अकाउंट डेबिट। रवि कैपिटल अकाउंट डेबिट 40,000, राज कैपिटल अकाउंट डेबिट 24,000 टू करम कैपिटल अकाउंट 64,000। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 59. PQR are partners sharing profits in the ratio 5:1. R is guaranteed that his share of profit in a year will be at least 50,000. Profit for the year ended 31st March 2026 is 3,50,000. Amount of shortfall in the profit of R is to be met by P and Q in the ratio of 2:3. So again journal entry पूछ रहा है, journal entry बाद में करेंगे, पहले P&L appropriation बनाओ. So profit given to you in the question is 3,50,000. एंड इस प्रॉफिट को पहले डिस्ट्रीब्यूट कर दो पार्टनर्स को. इन द रेशियो 5:1. सो 10 से डिवाइड करोगे 35,000. 4 5 0 2 4 0 14 and 5 5 15 1,75,000. ओके, अब गारंटी किसको मिल रही है? R is been guaranteed 50,000, बट R को मिल कितना रहा है? 35,000. तो डेफिशिएंसी कितने की होगी? डेफिशिएंसी कितना? So deficiency is equal to 15,000, and वो 15,000 कौन देगा? वो 15,000 P and Q देंगे. किस रेशियो में देंगे? 2:3 के रेशियो में. So 5:3. So P और Q से minus 2R from P from Q. That's it. जनरल एंट्री प्लीज देख लेना. R को आप क्रेडिट कर दोगे और P और Q को आप डेबिट करोगे. हो गया गाइस? नेक्स्ट क्वेश्चन में चले. हाँ, क्या हो गया? हाँ जाओ, जो करने करो. हाँ तो आ जा, इधर आ जा. डर क्यों रहा है? सुपर पंच. ठीक है, करो क्वेश्चन. Don't talk to the. The girl is a good girl. That girl is a good girl. अरे भाइयों फटाफट करो, इतना टाइम नहीं है इस चैप्टर के लिए. It is just for another 10 minutes I'm doing these questions. Rest you have to do at home now.
इलस्ट्रेशन 60 को इंपॉर्टेंट मार्क कर दो एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट बनाओ। नेट प्रॉफिट कितना है 60 में? अच्छा, why this question is important? So if you read the first line, पार्टनरशिप का जो बिजनेस है वो कब स्टार्ट हुआ है? पार्टनरशिप का बिजनेस जो है दैट स्टार्टेड ऑन 1 अक्टूबर। सो अब जब आपको अगर आईओसी निकालना है, पार्टनर्स को सैलरी देना है, so you have to calculate from 1 अक्टूबर till 31 मार्च, ना कि पूरे साल का। तो सबसे पहले क्वेश्चन में देखो, उन्होंने आपको बोल रखा है कि पार्टनर्स विल गेट आईओसी एट द रेट ऑफ partners will get IOC at the rate of 10%. So IOC 10% कैलकुलेट करो, बट अगर आप 10% कैलकुलेट करोगे वो गलत हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने बिजनेस 1 अक्टूबर को स्टार्ट करा है। सो 1 अक्टूबर से 31 मार्च 6 मंथ्स, सो 6 मंथ्स का IOC निकालोगे। ओके, इसमें ये ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में। सो IOC हो गया 7 लाख। ठीक है, इसके बाद और कुछ नहीं है। सो रेसिडुअल प्रॉफिट निकालोगे। हाँ जी, सो 13 माइनस 7 इज हाउ मच? 6 लाख। हाँ, और क्या होगा भाई? और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या दे रखी है? इक्वली। हाँ, इक्वल कहाँ है? तो फिर 3 लाख चले जाएगा। अब गारंटी किसको मिल रही है? गारंटी ए को मिल रहा है, बी को मिल रहा है? बादल को गारंटी मिल रहा है 7 लाख का, बट 7 लाख के आगे क्या लिखा हुआ है? 7 लाख के आगे पर एनम दे रखा है, तो मतलब पूरे साल का गारंटी 7 लाख है। यहां पर क्या हो रहा है? बिजनेस स्टार्टेड ऑन 1 अक्टूबर, तो उसको पूरे साल की गारंटी क्यों देंगे? उसको 6 महीने का गारंटी देखेंगे। तो 7 लाख इंटू 6/12, 3.5 लाख की उसकी गारंटी होगी। एंड उसको मिल कितना रहा है? 3 लाख मिल रहा है। तो यहां पर डेफिशिएंसी 50,000 की ए देगा, ए में से माइनस हो जाएगा, तो इसका 2,50,000, 3,00,000। ठीक है जी, यदि मैं आया समझ कहाँ गए थे 1 महीने से? 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए बस, फिर अकाउंट्स तबियत और खराब करेगा। इसने पंच मार दिया था वीडियो में। हैव फूड, एक आइसक्रीम आती है, हैव मोर। भाइयों बहनों, आर यू डन विद दिस? यार टाइम पे ट्रैक रखना, 10 बजे आई विल क्लोज दिस, आई विल स्टार्ट विद रिटायरमेंट। क्वेश्चन नंबर 61। आई थिंक 61 विल बी द लास्ट क्वेश्चन, फिर कल देखेंगे। मैंने फ्राइडे को एग्जाम बोला है ना, तब तक करवा दूंगा। ओके, 61।
सो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ. And how much is the net profit? 3,12,000. Vishwas share of profit including IOC but excluding salary is guaranteed at a minimum of itna. Any deficiencies are met by Divya. Profit for the year ended itna itna 3 lakh 12. हाँ. So net profit 3 lakh 12,000. ओके अब आपको क्या करना है. क्वेश्चन में आईओसी दे रखा है तो सबसे पहले आईओसी कैलकुलेट करो. आईओसी आई थिंक इट्स 6% and there are three partners A, B, D. So IOC अगर आप 6% कैलकुलेट करोगे 48,000, 36,000, 24. So कितना हो गया? 6 plus 4, 10, 18, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 lakh 8. फिर इसके बाद सैलरी भी है पार्टनर्स की. सैलरी किस किस को मिल रही है? दो पार्टनर्स को मिल रही है, बी और डी को. सो बी का कितना लिखा हुआ है? 4,000 पर मंथ एंड डी का क्या लिखा हुआ है? 6,000 पर क्वार्टर. सो इसका 4,000 पर मंथ दैट इज 48,000 एंड दूसरे वाले का क्या था? 24,000, 72,000. गाइस डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट निकालो और उसको बांटो. So 3,12,000 minus 1,08,000 minus 72,000 ये निकालो and distribute this in the ratio of 3:2:1. Quickly guys बताओ कितना आ रहा है? 66,000. अब जरा बताओ गारंटी किसको मिल रही है? बी. और क्या लिखा हुआ है गारंटी के टर्म्स क्या है? सैलरी सैलरी कहां से आ गई? प्रॉफिट की बात करो एक्सक्लूडिंग. देखो पहली चीज समझो, इसके अंदर ना कुछ भी इंक्लूडेड नहीं है. इस 44,000 के अंदर कुछ भी इंक्लूडेड नहीं है. आपका ये प्रॉफिट था, आपने प्रॉफिट में से आईओसी माइनस करा, सैलरी माइनस करा, वो आया, आपने उसको डिस्ट्रीब्यूट करा. सो इसके अंदर सब कुछ क्या होता है? एक्सक्लूडेड होता है. अब उसने कंडीशन क्या लगाई है गारंटी की? बी शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग आईओसी. तो यार इसके अंदर आईओसी इंक्लूड नहीं है, तो पहले रफ के अंदर 44,000 प्लस आईओसी बी का 36,000. तो ये कितना हो गया? 0,0,0, 80,000. तो इंक्लूडिंग आईओसी 80,000 हो गया. एंड वो बोल रहा है एक्सक्लूडिंग सैलरी. तो सैलरी तो इसके अंदर इंक्लूड ही नहीं है, तो एक्सक्लूड क्या करूं? अरे समझ, सैलरी तो ऑलरेडी माइनस है, सब कुछ माइनस है. उसने इंक्लूड बोला तो मैंने ऐड करा. एक्सक्लूड बोल रहा है तो मतलब लेना नहीं है, माइनस नहीं कर देना उठा के. सो ये हो गया 80,000 एंड क्या करना है? कितना है? 82,000 होना चाहिए. तो 2,000 की डेफिशिएंसी हो रही है, 2,000 इसमें ऐड कर दो और वो डेफिशिएंसी कौन मीट करेगा? तो दिव्या में से 2,000 माइनस कर दो. दैट्स इट. ये टोटल होके 82 होना चाहिए था, 80 हो रहा है, 2,000 ऐड कर दिया, बी से 2,000 माइनस कर दिया. दैट्स इट.
हमने रिटायरमेंट का कोई क्वेश्चन करा था लास्ट क्लास में, चेक करने के लिए प्लीज। रिटायरमेंट का एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल क्या हमने करा है? हो गया। हाँ हाँ आपने तो बोला था मैं वीडियो देख रही थी उसमें कि 10 तक खत्म करेंगे। नहीं, सर वीडियो में 25 तक तो हमने कर लिया है, सारे हैं वीडियो में, सब कुछ डाल रखा है। मैंने फर्स्ट से स्टार्ट करा कर रखा है कंप्लीट, रिकॉर्ड कर रखा है मैंने। ऐसा थोड़ी कि जो बच्चे नहीं आए थे मैं स्पेशली उनके लिए रिकॉर्ड नहीं करूंगा, लेट देम सफर। सब कुछ रिकॉर्ड कर रखा है, शोर भी रिकॉर्ड है क्लास का, सब कुछ। कौन सा क्वेश्चन करा था हमने लास्ट? 25 कर लिया था ना? ओके गाइस, पेज नंबर 5.83। भाई चैप्टर खोल दो, चैप्टर भी ढूंढना पड़ेगा तुम्हें। क्वेश्चन नंबर 43। क्या क्या बनाना है इसमें? 43 कर लिया, 43 कर लिया ना, कर तो लिया 43। क्वेश्चन नंबर 44। सो क्वेश्चन नंबर 44 में क्या क्या बनाना है? Capital accounts and balance sheet of firm agency. Damn it. अच्छा, अब देखो आपको क्या करना है। एक तो कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बनाओ, बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाओ। बैलेंस शीट के बाद यू हैव टू राइट वर्किंग नोट्स। बैलेंस शीट के बाद यू हैव टू राइट वर्किंग नोट्स, और उस वर्किंग नोट्स में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ। कितने पार्टनर हैं? एंड okay, so first step, please look at the capitals of the partner। बैलेंस शीट में जो कैपिटल्स दे रखे हैं, इन कैपिटल्स को उठा के कैपिटल अकाउंट में डालो। दैट विल गिव यू हाफ मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम्स, maybe। So 45, 30, 15। ओके, देन नेक्स्ट क्या है? कोई भी रिजर्व दे रखी है? नहीं दे रखा। एंड कोई भी हमारे पास एसेट है? एसेट साइड पे नहीं है। गाइस एक मिनट। ओके, एसेट साइड पे गुडविल दे रखा है, एसेट साइड पे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस दे रखा है, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर दे रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है, नहीं दे रखा। एडजस्टमेंट पे आ जाओ। सो फर्स्ट एडजस्टमेंट, out of the amount of insurance premium debited to P&L, 1000 to be carry forward as prepaid insurance। prepaid insurance क्या होता है? एसेट होता है, तो आपको कैरी फॉरवर्ड करना है, आपको उसको एसेट बनाना है। दैट्स योर बेनिफिट। अगर आपका बेनिफिट है तो रिवैल में किधर जाएगा? डेबिट साइड पे नहीं डालोगे, क्रेडिट साइड पे डालोगे प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड इंश्योरेंस 1000। बैलेंस शीट में प्रीपेड नाम से कुछ दे रखा है पहले? नहीं दे रखा। सो अब यही अमाउंट पूरा का पूरा बैलेंस शीट में
प्रीपेड इंश्योरेंस 1000. Next adjustment. Freehold premises be appreciated by 10%. करो guys, appreciate करो. 10% से बताओ कितना आएगा. Freehold premises 10% से बढ़ा के 5,000, 55,000, 5,000 हो गया. 5,000 से appreciate. हाँ. So again हमारा benefit है कि loss है. तो किधर डेबिट साइड ऑफ रीवैल है. तो क्या आएगा. Freehold 5,000 and the new value of premises is now 5,000. okay. Next, provision for doubtful debt is to be brought up to 5%. So जो debtors आपको inner column में दे रखे हैं वो कितने. 10,000 का 5% निकालो. 500 पहले कितने थे प्रोविजन. 200 से. अब मुझे प्रोविजन को 500 बनाना है तो मुझे अपने प्रोविजन को कितने से इंक्रीज करना है. 300. इंक्रीज इन प्रोविजन मींस इंक्रीज इन लायबिलिटी. इंक्रीज इन लायबिलिटी हमारे लिए लॉस है गेन है. लॉस है तो किधर डालूं. सो डेबिट साइड पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 300 and now debtors 10,000 minus provision for doubtful debt 500, 95. Machinery be reduced by 5%. पेपर करो, बात नहीं करो, रिकॉर्डिंग हो रही है. किधर डालूं. डेबिट और क्रेडिट. सो डेबिट साइड पे क्या लिखना है हमें. मशीनरी कितना. सॉरी फिर से अमाउंट बताना. और न्यू वैल्यू कितना हो गया मशीन का. माइनस करो तो पहले 2400 था. अरे क्या बोल रहा हूँ. 24,000 था यार. 10% 2400 हुआ, आधा 1200 हुआ. हाँ तो 2400 माइनस 22. 1200 कैसे कर दिया था आपने. सर वहाँ से लगा था ना हाँ कि उसका आधा है? 10% ही हो जाएगा. है सर 24 का क्या. 10%. अबे मशीनरी रिड्यूस बाय लिखा हुआ है, उसकी वैल्यू 5% नहीं हो गई है. फिर तो ये गलत है. फिर ये आई एम सेइंग व्हाट यू आर थिंकिंग इज कि उसकी वैल्यू 5% हो गई. अगर उसकी वैल्यू 5% हो गई थी तो यहाँ पर 22,800 आता. फिर दादा आउट ऑफ द क्लास राइट नाउ. Okay, next. Liability for workman compensation to the extent of 1,500 to be created. So workman compensation का रूल क्या होता है. Workman compensation reserve minus workman compensation claim. Reserve कुछ दे रखा है. नहीं दे रखा. Claim कितना है. 1,500. तो ये कितना आएगा. माइनस 1,500. तो मैंने आपको बताया था अगर नेगेटिव आ रहा है तो दैट मीन्स लॉस. और लॉस है तो किधर जाएगा. रीवैल के डेबिट साइड पे जाएगा. वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट लिख देना प्लीज, रिजर्व नहीं लिख देना. एंड जो क्लेम होता है, जो एडजस्टमेंट में गिवन होता है, दैट इज द लायबिलिटी व्हिच यू हैव टू पे इन फ्यूचर. तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम लिखना है, रिजर्व नहीं लिखना है. कितने की लायबिलिटी है. 1,500 की लायबिलिटी है. सो जो भी एडजस्टमेंट में हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम होता है, यू हैव टू राइट दैट इन द न्यू बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड.
Goodwill of the firm valued at 18,000. B share of the same be adjusted into the capital account of A and C, who will share future profits and losses in the ratio 3:1. क्या आपके पास ओल्ड रेशियो है इस क्वेश्चन में? अगर ओल्ड रेशियो नहीं है तो ओल्ड क्या हो गया? ठीक है, एंड न्यू रेशियो, रिटायर कौन हो रहा है? बी रिटायर हो रहा है ना, ए और सी का. सो ए और सी का न्यू रेशियो कितना है? ओके, करो. ये निकालो. क्विकली गाइस, कितना आ रहा है बताओ? सी का हाउ हैव यू कैलकुलेटेड? हाँ, तो सी का क्या आ रहा है? वैसे सेम आ रहा है सबका. तो इसने सैक्रिफाइस करा है और इसने गेन करा है. कर रहे हैं, ओल्ड माइनस न्यू नहीं कर रहे. एडमिशन और चेंज इन बीएसआर में ओल्ड माइनस, तो वहां पर पॉजिटिव सैक्रिफाइस है, नेगेटिव गेन था, यहाँ उल्टा हो गया. ठीक है, इसलिए इसको डाल उल्टा. कैपिटल तो ये गलत है, फिर पूरा गलत है. दिस इज ऑल रॉन्ग. सो ए बी सी का ओल्ड रेशियो, वैसे पहली लाइन में लिखा हुआ है क्या? हाँ, फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है. नहीं, कहाँ लिखा है? हाँ, लिखा तो 45 30 15 15 3s are 15 2s are 15 1s are. This is old ratio and new ratio हो जाएगा. So अब कैलकुलेट 3/4 minus 3/6, 1/4 minus 1/6, ये कैलकुलेट करो. एक मिनट. हाँ, कैन यू प्लीज टेल मी 6 बाय, हाँ. सो आपका गेनिंग रेशियो is equal to 6:2, 3:1. Okay, so first B share of goodwill. Goodwill of the firm कितना है? Goodwill of the firm क्वेश्चन में दे रखा है 18,000 into B का शेयर 6,000, एंड इस 6,000 को डिवाइड कर दो इसमें, तो 15 4,500 और 1,500. ठीक है, सो B को मिलेगा, सो B को कितना मिलेगा? B को 4,500 मिलेगा एंड 1,500 मिलेगा. सो 4,500 कौन देगा? A एंड C.
राइट, एंड ए का कैपिटल कम हो रहा है एंड सी का कैपिटल 1500 से कम हो रहा है. सो नेक्स्ट एडजस्टमेंट जो है ना, इट्स रिलेटेड टू कैपिटल. उसके अलावा और कोई एडजस्टमेंट हमारी बची है क्या? बी को पेमेंट कर रहे हैं, वो भी कैपिटल में ही मान के चलते हैं. उसके अलावा और कोई बचा है? अरे यार, मतलब मैं बोल रहा हूँ कैपिटल एडजस्टमेंट बचा है और बी को कुछ पे करना है, उसके अलावा और कुछ बचा है? नहीं बचा ना. तो अब एक काम करो, जरा रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करो, प्रॉफिट या लॉस निकालो और मुझे बताओ जरा. आई एम नॉट कैलकुलेटिंग इट, आई डोंट नो दैट मच ऑफ मैथ्स. एंड गाइस, जब आप रीवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करते हो ना, तो वहां पे जगह छोड़ा करो. प्रॉफिट आ रहा है तो लिखो प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आप बांट के दिखाओ. जगह ही नहीं छोड़िए, बांटोगे क्या? फिर आपने 2 मिनट पहले 2 मिनट पहले नहीं बताया? पहली बार क्वेश्चन कर रहे हो? तेरा फोन इज डिटैच्ड, हाउ कम? ठंडा पानी पी. रेशियो प्लीज ध्यान रखना, कैपिटल रेशियो है 3:2:1. सो प्रॉफिट आ रहा है, लॉस आ रहा है? सो प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड क्या नाम थे, नाम भूल गया मैं, एबीसी. सो कितना आ रहा है प्रॉफिट? सो 3000 डिवाइडेड बाय 6, 3 4 5 6, सो 500 हो गया. 500 इंटू 3, 500 इंटू 2, 500 इंटू 1, एंड इसको उठा के डालो कैपिटल अकाउंट में. 15,500. यहां तक किसी को डाउट? ठीक है, ये सब चीजें आप एडमिशन में भी कर चुके हो. बस एडमिशन में यहाँ पर पीएफजी आता था, यहाँ पर जो गुडविल का एडजस्टमेंट है वो कैपिटल अकाउंट के थ्रू हो रहा है. देयर इज नो अदर चेंज, एग्जैक्टली द सेम थिंग वी आर डूइंग. ओके, अब इसको क्लोज करो जरा एंड बैलेंस सीडी निकालो. स्टेज में हाँ इस वाला स्टेज में हाँ हाँ, भी नीचे एडजस्टमेंट करनी है ना, एडजस्टमेंट का कैपिटल बचा है अभी हमारा. ये कितना हो गया? 4 5 6 36 37. आई थिंक वीक में एक दिन ऑफ करके संडे से क्लास कर देते हैं, बेटर है, हम बच्चे आते हैं. करो गाइस, माइनस करके बताओ. अरे नहीं, आपके लिए चेयर नहीं थी एक हफ्ते, जो आप आए नहीं. यहाँ पे चेयर नहीं थी, जगह नहीं, आपके लिए भी जगह नहीं थी यहाँ पे. सो एंजॉय करो. अभी वैसे एक हफ्ता वो नहीं आ रहा. क्या नाम है वो नीलेश का, क्या नाम है? अरे इसका नाम किनीशा से मिलता है, कनिश. तो एक हफ्ता कनिश नहीं आ रहा, एक हफ्ता अरमान नहीं आ रहा. एंड बैलेंस बीडी बताना. 40, हाँ 14, 42,000, 37,000 एंड 14,000. ठीक है भाइयों बहनों, यहाँ तक किसी को तकलीफ? ओके, अब जरा आ जाओ बैलेंस शीट पे. जो जो चीजें बच गई पुरानी बैलेंस शीट में, उठाओ वो डंप करो. सो ओल्ड बैलेंस शीट में देखो, क्रेडिटर्स दे रखे हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दे रखे हैं. Creditors are 10,800. Outstanding expenses are 5,000.
इसके अलावा और क्या बच गया? फ्री होल्ड प्रीमाइसेस डाल चुके हैं, मशीनरी जा चुकी है, स्टॉक गया, स्टॉक नहीं गया, स्टॉक डालो। स्टॉक कितना है? 9000। डेटर्स जा चुके हैं एंड बैंक, बैंक कितना है? 13। सो बैंक को अभी रुक जाते हैं, देखते हैं बैंक से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट वगैरह ना हो। ये कौन है? ओ, okay, now please come to adjustment number G. Total capital of the reconstituted firm is fixed at, टोटल कैपिटल हमने कितना फिक्स कर दिया? दे दिया आपको हमने टोटल कैपिटल, और वो किस रेशियो में डिवाइड होगा? सो आपको न्यू कैपिटल दे दिया, न्यू कैपिटल न्यू रेशियो। तो अगर आपसे कोई पूछे कि न्यू रेशियो किस काम आती है, न्यू रेशियो बस एक ही काम आती है, न्यू कैपिटल्स निकालने के लिए, और कोई काम नहीं होता। गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो किस काम आती है? गुडविल के काम आती है, और कोई काम नहीं होता। बाकी हर जगह कौन सी रेशियो लगती है? ओल्ड रेशियो लगती है। रीवैल्यूएशन अकाउंट में ओल्ड रेशियो, प्रॉफिट बांटना है ओल्ड रेशियो, रिजर्व बांटना है ओल्ड रेशियो, हर जगह ओल्ड रेशियो होती है। ओके, सो 60,000 इज द न्यू कैपिटल ऑफ द फर्म, आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दे दिया, एंड न्यू रेशियो क्वेश्चन में आपको दे रखी है 3:1, 3:1 में डिवाइड कर दो। अरे इतना तो करो, इतना भी नहीं हो रहा। ठीक है, 45,000 एंड 15,000 आर द न्यू कैपिटल्स। अच्छा, कैसे एडजस्ट करना है कैपिटल को? करंट अकाउंट से एडजस्ट करना है, लिखा है क्वेश्चन में। नहीं लिखा हुआ तो कैश से एडजस्ट होगा। हाँ जी, अब जरा देखो, नया कैपिटल ए का ज्यादा है या पुराना कैपिटल? ए का न्यू कैपिटल इज मोर और ओल्ड कैपिटल इज मोर? न्यू इज मोर, तो ही हैज टू ब्रिंग 3,000 मोर टू मेक हिज कैपिटल 45,000। तो यहां पे क्या लिखोगे? बैंक। एंड सी का देखो, सी का अगेन न्यू कैपिटल इज मोर, ओल्ड कैपिटल इज लेस, सो ही हैज टू ब्रिंग 1,000 टू मेक हिज कैपिटल 15,000। अच्छा, अब आ जाओ बी पे। बी को क्या कर रहे हैं? पे कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? और पे कर रहे हैं तो कितना पे कर रहे हैं? बी को कितना पे कर रहे हैं? बी को कितना पे कर रहे हैं? क्वेश्चन पढ़ो यार, क्वेश्चन क्यों नहीं पढ़ते हो? बिना क्वेश्चन पढ़े क्या होएगा? 5,000 बी को पे कर रहे हैं, और बाकी सो बी लोन अकाउंट, सो 37,000 माइनस 5,000, 32,000। अब जरा देखो बैलेंस शीट में क्या होएगा। ये जो आपके न्यू कैपिटल आए हैं ना, न्यू कैपिटल बैलेंस शीट में जाएंगे 45,000, 15,000, 60,000, बी लोन अकाउंट 32,000। बैंक आपके पास पुराना बैलेंस कितना था? 13,000, माइनस बी को पे करा 5,000, ए लेकर आया 3,000 एंड सी लेकर आया 1,000। गाइस बैलेंस शीट टोटल करो। ओके गाइस, सो पहला स्टेप कैपिटल डाल दो। नाइनटी 60 30। देन डू वी हैव एनी रिजर्व? वी हैव टू रिजर्व्स, एक तो जनरल रिजर्व है और एक WCF है। सो जनरल रिजर्व से रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट है क्वेश्चन में? कुछ नहीं दे रखा तो जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर दो ओल्ड रेशियो में, एंड द ओल्ड रेशियो इज 3:2:1। ठीक है, फर्स्ट लाइन में लिखी हुई है ओल्ड रेशियो 3:2:1, रेशियो ऑफ देयर कैपिटल, सो 9:6:3, दैट इज 3:2:1। तो 3:2:1 में डिवाइड करिए 6,000 को, तो 3,000, 2,000, 1,000।
नेक्स्ट, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम दे रखा है क्वेश्चन में, क्लेम है, क्लेम नहीं है तो फिर इस बार तो फंड पूरा यूज ही नहीं हुआ वो। एंड वर्कमैन कंपनसेशन फंड कितना है? 9000। सो हाँ सब कुछ ओल्ड रेशियो में होता है। सो 9000 डिवाइडेड बाय 6 कितना हो गया? 1500, 1500, 3000, 609। ठीक है। एसेट साइड पे प्लीज लुक फॉर गुडविल दे रखा है, प्लीज लुक फॉर प्रॉफिट एंड लॉस, एंड प्लीज लुक फॉर fictitious assets such as advertisement, miscellaneous expenditure। एसेट साइड पे बेटा कुछ भी नहीं दे रखा। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बी इंक्रीज टू, टू का मतलब न्यू। सो डेटर्स कितने हैं? 21,000, 21,000 का 10% कितना हो गया? 2100। ओल्ड पीरियड कितना है? 1400 को अब हमने क्या बनाना है? 2100 बनाना है, तो 700 से विल इंक्रीज, दैट्स आवर लॉस। Okay, next. Goodwill of the firm is valued at 36,000 and to be adjusted into the capital of X and Z, who will share the future profits in the ratio 3:1. So please calculate gaining ratio, new minus old करो। रिटायर कौन हो रहा है? रिटायर कौन हो रहा है? न्यू कितना दे रखा है? 3:1 ना, ये निकालो। आई थिंक सेम पिछले क्वेश्चन में भी यही आ रहा था, लास्ट क्वेश्चन में भी यही सेम था। गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है? 36,000 इंटू वाई का शेयर। सो अब ये 12,000 वाई को मिलेगा इन द रेशियो 3:1। सो वाई को हमने देना है 12,000, 12,000 डिवाइड बाय 4 इज 3। दिस विल बी गिवन बाय x, x का कैपिटल कम हो रहा है, ये हो गया। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, नेक्स्ट एडजस्टमेंट गाइस क्या है बताओ? Sundry creditors was 2,500 for an outstanding legal claim which will not bear. सो क्रेडिटर डिक्रीज हो रहे हैं हमारे, हमारा बेनिफिट है क्योंकि हमने उनको पे नहीं करना है। दे आर नॉट लाइकली टू अराइज एंड द अमाउंट इज 2500। सो क्रेडिटर्स आपके पास पहले थे 16,600, उसमें से 2500 माइनस कर लो, कितना? 14,100। Last adjustment is related to, last two adjustment is related to payment made to the retiring partner and adjustment of capital, तो उस पे आते हैं बाद में। अब जरा रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करो, प्रॉफिट लॉस निकालो।
कितना 1800 6 से डिवाइड करोगे 6 3 जा 3 3 जा 9 3 2 जा 6 900 600 एंड कैपिटल अकाउंट को क्लोज करिए। हाँ जी people, please let me know the balance CD. 4 5 6 7 8 98 400 65 74 77 600 32 minus 10 88 89 400 इसका क्या 89 400 77 600 29 800 ठीक है, सेम बिल्कुल जैसे लास्ट क्वेश्चन कर रहे थे। अब कैपिटल अकाउंट को क्लोज करने से पहले, अब एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करने से पहले बैलेंस शीट पे आ जाओ। अब जो जो चीजें हमारी बच गई हैं बैलेंस शीट में वो डाल दो। सो सन्ड्री क्रेडिटर्स हम डाल चुके हैं, रिजर्व का कुछ लेना देना नहीं है। कैपिटल जो बचेंगे अब वो एक्स और जेड का आएगा, वो बाद में देखेंगे। फिर डेटर्स हम डाल चुके हैं। स्टॉक मशीनरी बिल्डिंग ये डालो। सो कितना है स्टॉक 1958 1 लाख। अरे एडजस्टमेंट भी तो करनी है कैश की, पिछले क्वेश्चन में तो करा था। ओके ये हो गया। अब एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल पे आ जाओ। हाँ जी क्या लिखा हुआ है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का? एक्स एंड जेड आल्सो डिसाइडेड दैट द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म विल बी 1,20,000। आपको कैपिटल ऑफ द फर्म दे दिया। सो 1,20,000 को आप डिवाइड करोगे न्यू रेशियो में। सो न्यू कैपिटल न्यू रेशियो में डिवाइड होता है, और कोई रेशियो में होता ही नहीं है डिवाइड। सो 4 3 कितना 90,000 एंड 40,000। अच्छा कैसे एडजस्ट करना है? कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट करना है या करंट अकाउंट से? सॉरी कैश अकाउंट से एडजस्ट करना है या करंट अकाउंट से? क्वेश्चन पढ़ो। रिद्धिमान बिना पढ़े तो क्या कर रहे हो भाई? कैश से एडजस्ट करना है। तो अब एक्स की बात करते हैं। एक्स का न्यू कैपिटल इज 90, बट इसके पास पड़ा कितना हुआ है
89,400. So he has to bring more to make his capital 90. कितना लेकर आएगा? Z की बात करते हैं, उसका न्यू कैपिटल 40 है बट उसके पास 29,800 पड़ा हुआ है, तो वो कितना लेकर आएगा? ओह आई एम सॉरी 30,000 है, सो 30 और 29,800 और 200 लेकर आएगा, ठीक है। एंड अब Y की बात करते हैं, तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? Y को हम कुछ पे कर रहे हैं 9,000 एंड जितना अमाउंट हमने Y को पे नहीं करा वो पूरा का पूरा Y के लोन अकाउंट में चले जाएगा। So 77,600 minus 9,000, 68,600। यहां तक किसी को इशू? अब देखो बैलेंस शीट में X और Z का न्यू कैपिटल 90,000, 30,000, 1,20,000। देन Y को हमने 9,000 पे कर, अच्छा पहले ये भी तो आएगा, Y लोन अकाउंट 68,600, फिर Y को हमने 9,000 पे कर दिया, X कितना ला रहा है 600, Z कितना ला रहा है 200। बैलेंस शीट मैच कर लो, देखो आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा।